आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के एमकॉम के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो इग्नू के प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमें सिनॉप्सिस बना के भेजना होता है। तो हम अभी सिनॉप्सिस ये मेरा आया था मेल करके, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो सिनॉप्सिस मैंने सेंड किया था वो एक्चुअली जो है वो अप्रूव नहीं हो पाया है, वो नॉट अप्रूव हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ये सिनॉप्सिस होता है उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि ये हमारे पास अप्रूव क्यों नहीं हुआ है, ये नॉट अप्रूव क्यों हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रीज़न दिया हुआ है नॉट अप्रूव का, वो दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट वर्क नीड्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विच आर मिसिंग इन योर प्रोजेक्ट। मतलब ये हमारे को बोल रहा है कि हमारे इसमें से जो है प्रोजेक्ट में से ये मिसिंग है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट क्लियर अबाउट प्रोजेक्ट वर्क, स्पेसिफाई योर स्टडी, इट्स स्कोप, मेथड्स एंड देन गो इट्स कंक्लूजन। तो इस रीज़न से जो है हमारा प्रोजेक्ट इन्होंने नॉट अप्रूव यहाँ पर कर दिया है। तो अब देखिए मैं ये प्रोजेक्ट जो है लगभग मैं आपको डेट चेक करवा देता हूँ कब हमने इसे सेंड किया था। ये देखिए यहाँ पे टीचर के साइन थे। तो ये जो हमने सेंड किया था वो आपके 10 तारीख को सेंड किया था। 10 ये यहाँ पे 9 तारीख है, ये साइन हुए थे। इसके नेक्स्ट डे हम इसको डिपॉजिट करवाने गए थे 10 अक्टूबर को। और यहाँ पर देखिए जो टीचर ने साइन किए हैं जो दिल्ली में आपके पास से चेक होके दिल्ली में जब आपके पास ये चेक हुआ है तो वो चेक हुआ है आपके पास 16 नवंबर को। तो देखिए यहाँ पे आप काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं कि ये लगभग एक महीना बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर चेक हुआ है। तो लगभग एक महीने बाद ही हमारे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चेक हुआ है। और फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट हमें सेंड किया गया तो उसकी डेट हमारे पास देखिए 5/12 को स्पीड पोस्ट के थ्रू हमें ये सेंड कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है रीज़न क्या दे रखा है, ये हमारे को इस तरीके से एक लेटर मिला है पूरा। और इस लेटर में जो है रीज़न दे रखा है कि इस लेटर में जो है ये रीज़न दे रखा है, विषय लिखा है यहाँ पे एमकॉम कार्यक्रम के प्रोजेक्ट प्रस्ताव के मूल्यांकन बारे। प्रिय विद्यार्थी, क्षेत्रीय केंद्र शिमला में, हमारा रीजनल सेंटर जो है शिमला है, तो यहाँ पे शिमला लिखा है। अनुमोदन के लिए भेजे गए अपने एमकॉम कार्यक्रम के प्रोजेक्ट प्रस्ताव या सार, सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल जो इसको बोलते हैं, का संदर्भ ले। आपका प्रोजेक्ट प्रस्ताव मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुमोदित नहीं, यानी कि नॉट अप्रूव्ड है ना, प्रूव नहीं किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप नवीन विषय पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्ताव बनाकर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र शिमला को निर्धारित अनुसूची अनुसार अनुमोदनार्थ भेजें। आपके द्वारा जमा किए गए प्रोजेक्ट प्रस्ताव की मूल प्रति आपको वापस भेजी जा रही है। तो देखिए इन्होंने जो है मेरा जो सिनॉप्सिस था वो मुझे वापस कर दिया है। अब मुझे जो है एक न्यू टॉपिक पे जो है प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रीज़न दे रखा है जो ये है। मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो, तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि किस तरीके के आपने स्टार्टिंग में पेजेस लगाने हैं सिनॉप्सिस में। तो देखिए पेजेस तो हमने बिल्कुल सही लगाए हैं, स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी स्वीकृति वगैरह जो हमने आपके पास डिस्कस कर रखा था, कौन कौन से पेजेस लगते हैं। तो यहाँ देखिए सिनॉप्सिस स्टार्ट हमारा होता है। तो जो हमने इसमें आपके पास बना रखा था सिनॉप्सिस में, तो वो हमने बना रखा था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एक समीक्षा। ये टॉपिक्स थे हमारे, कुछ परिचय हो गया आपके पास, ये हमने कुछ टॉपिक्स ले रखे थे। अब देखिए हमारा ये रीज़न इस वीडियो को बनाने का ये है कि ये गलती दूसरे स्टूडेंट ना कर पाए, दूसरे स्टूडेंट ये गलती ना करे, ताकि जो है उनका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ना हो, उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो, इसके लिए उन्हें ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमने परिचय दे दिया था,
फिर आपके पास 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ बताया। ये हमने थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है। और देखिए प्रिंट आउट जो हमने लिए हैं वो लिए हैं सिर्फ वन साइडेड, नॉट बोथ साइड। हमने वन साइड के प्रिंट आउट लिए हैं, तो आप भी वन साइड के ही प्रिंट आउट लीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए, ये इस तरीके से हमने आपके पास बनाया था। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था लिबरलाइजेशन पे, उदारीकरण पे, तो हमने जस्ट इसमें इसकी थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे थे, डेफिनेशंस वगैरह लिखी थी, और इसके जो आपके औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन, तो जस्ट हमने इसमें थोड़ा सा थ्योरी वर्क इसमें हमारा सा हो गया था, जैसे वित्तीय क्षेत्र के सुधार, इस तरीके से। तो हमने कहीं पे भी जो है अपने प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का हो जाता है, तो इसमें भी हमने इसी तरीके से थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू कोई थोड़े बहुत पॉइंट्स को जो है डिस्क्राइब किया था। लास्ट में ग्लोबलाइजेशन, इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था। तो ये टोटल जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट बनाया था टोटल 20 पेजेस का। टोटल 20 पेजेस हमारे पास थे, और इसमें इस तरीके की समस्याएं वगैरह, ये कुछ मेन से जो टॉपिक्स है वो, मतलब पॉइंट्स है, वो हमने लिख रखे थे। लास्ट में जो है आर्थिक सुधारों की हमने समीक्षा डाल दी थी। अब देखिए ये जो है हमारा प्रोजेक्ट, और लास्ट में यहाँ पे इसकी थोड़ा सा ग्रंथ सूची और सरकारी रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स के बारे में हमने डाल दिया था। अब जो ये पूरा सिनॉप्सिस आपने देखा है, इसमें कहीं पे भी हमने जो है इसके स्कोप वगैरह और इसके विशेषताएं वगैरह जो है हमने नहीं लिख रखे थे। तो उसी रीज़न से यहाँ पे इन्होंने हमें ये मैसेज करके लिखा है कि आपके जो है प्रोजेक्ट में क्लियर नहीं है, और इसमें आपने स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं की है, और लास्ट में आपने जो है कंक्लूज़न पे जाना है। तो पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करने को बोला है, फिर देन गो फॉर कंक्लूज़न, लास्ट में कंक्लूज़न। तो आपको जो मैंने अभी प्रोजेक्ट दिखाया तो उसमें कहीं पे भी स्कोप वगैरह, मेथड्स वगैरह, मतलब उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य क्या है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो पहले ये चीज़ को ज़रूर देखो कि उसके स्कोप क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं वगैरह क्या है, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम उसमें कोई गलती ना हो। ये एमकॉम का प्रोजेक्ट हमने सेंड किया था इग्नो का, और इसमें जो जो स्टार्टिंग के पेजेस लगते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और जो कि बिल्कुल सही थे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लेटर आएगा अगर आपका अप्रूव नहीं होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका अप्रूव हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पे ये जो रीजंस देख रहे हो आप, इस पे आप ज़रूर फोकस करिएगा, और इससे रिलेटेड ही आप जो है अपने सिनॉप्सिस में बनाकर भेजिएगा। ये देखिए कुछ पॉइंट्स आप इसमें देख सकते हैं। तो ये अब मुझे दोबारा बनाना होगा, और दोबारा से जो है अपने रीजनल सेंटर पे जाके इसे न्यू टॉपिक के साथ डिपॉजिट करवाना होगा। सो ये हमने जो दिया था अक्टूबर में दिया था, 10 अक्टूबर को दिया था, और ये हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपके आज जो तारीख है वो तारीख है 10/12, हाँ। तो ये जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है आपके 10 दिसंबर को। तो इट मीन्स टोटल जो है 2 मंथ, आप समझ सकते हो कि 2 मंथ का टाइम इसमें लग गया है हमारे इसको सेंड करने में और वापस आने तक में। तो लगभग इतना ही टाइम इसमें लगता है आपके। ये देखिए इस तरीके से। तो आप भी ये गलती मत करिएगा, आप स्कोप और ये जो इसके एडजेक्टिव्स, मतलब इसमें जो आपको ये विशेषताएं वगैरह डालनी होती है, उद्देश्य वगैरह डालने होते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर डालिएगा, मेथड्स वगैरह। और ऐसा टॉपिक यूज़ करिएगा जो बिल्कुल यूनिक हो, ताकि आप जो है उस पर अच्छी चीज़ें बना सकें। चलिए इसी के साथ आप मेरे चैनल पे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।